सोचो, आप एक माँ हो, आपका बच्चा 11 साल का है और वो आपके सामने बैठा है, पतला सा, आंखें खोखली और एक आवाज, माँ, भूख लग रही है। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। राशन कार्ड है, लेकिन उस पर मुहर नहीं है। सरकार कहती है आधार लिंक करो, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं है। आप अपने बच्चे की आंखों में देखती है और आपको पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। यह कोई फिल्म नहीं है। यह 2017 के भारत का झारखंड का सिमडेगा जिला है। उस बच्ची का नाम था संतोषी कुमारी। उसके पिता दूर राज्य में मजदूरी करते थे, क्योंकि गांव में काम है ही नहीं। माँ अकेले 4 बच्चों को संभालती थी। उसके पास राशन कार्ड था, लेकिन 2017 में एक नया नियम कानून आया। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। जिसका लिंक नहीं हो सकता उसका राशन बंद। संतोषी का परिवार का लिंक नहीं था। कोई सूचना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस 5 महीने तक एक दाना भी नहीं मिला। 8 दिसंबर 2017 संतोषी ने अपनी मां से रोते हुए चावल मांगी। मां के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस रात संतोषी सो गई और फिर कभी नहीं उठी। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, मैगजीन, नेशनल, हेडलाइन, सब ने इस खबर को छापी। यह शायद भारत का पहली दर्ज आधार लिंक भूखमरी मौत था। लेकिन यह सवाल है, क्या संतोषी अकेली थी? दोस्तों, यह एक घटना नहीं है, यह एक पैटर्न है, और पैटर्न को समझने के लिए डेटा देखना पड़ता है। पहला आंकड़ा, गरीबी। झारखंड में 39% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब हर 10 में से 4 लोगों के पास, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। दूसरा आंकड़ा, कुपोषण। झारखंड के 39.7% बच्चे उम्र के हिसाब से छोटे रह गए हैं, यानी उनका विकास रुक चुका है। पूरे भारत में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। तीसरा आंकड़ा, पलायन। 20 लाख से ज्यादा लोग झारखंड छोड़ चुके हैं। हर साल 25,000 करोड़ ये लोग बाहर कमाकर घर भेजते हैं। एक रिपोर्ट कहती है इलाके मोरिटानिया, माली में जाकर काम करना पसंद करते हैं, बजाय अपने राज्य में रहने के। रुकिए, सोचिए, जब अपने ही घर में रोजी ना हो तो वो घर किस काम का? ये आंकड़ा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संतोषी है। ये उस माँ के आंसू है। ये उस बच्चे की भूख है जो स्कूल जाने की बजाय खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह क्यों हो रहा है? देश का 40% खनिज भंडार सिर्फ झारखंड में है। 19% कोयला यहीं से निकलता है। लोहा, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, सब कुछ। भारत की स्टील इंडस्ट्री, बिजली घर, कारखाने सब झारखंड के संसाधनों से ही चलते हैं। हर साल करोड़ों अरबों लाखों रुपए कमाते हैं। तो फिर यह पैसा जाता कहाँ है? कंपनियां आती है, खनिज निकालती है, मुनाफा लेकर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है धूल, प्रदूषण और विस्थापित लोग। 2024 में सीएजी, जो सरकार का अपना वॉचडॉग है, इसने रिपोर्ट में लिखा कि जिनकी जमीन छीन गई है उन्हें ना तो कोई घर मिला, ना रोजगार और ना ही इज्जत। 2023 में सीबीआई ने राज्य के मजदूर प्रणाली में भ्रष्टाचार पकड़ा। वही सिस्टम जो माइनिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए बनाया गया था। संसाधन निकलते हैं, मुनाफा बाहर जाता है, लोग पीछे रह जाते हैं। यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, यह लूट है। अब बात करते हैं किसकी लूट है। दोस्तों, मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ दोनों ने खेल खेला है। जेएमएम और हेमंत सोरेन। 31 जनवरी 2024 ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। आरोप था जमीनी घोटाला,
माइनिंग लीज में भ्रष्टाचार। 2022 में ईडी ने छापे में 19.3 करोड़ नकद जब्त किए पर आरोप उन्होंने अपने नाम पर खुद माइन का लीज लिया है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि यह बीजेपी की साजिश है, बदले की कार्रवाई है। हो सकता है, लेकिन बीजेपी का रिकॉर्ड भी कम गंदा नहीं है। 2014 से 2024 तक बीजेपी ने झारखंड में सरकार चलाई है। 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सरकार ने झारखंड के आदिवासी कम्युनिटीज का 1.36 लाख करोड़ का ड्यूज नहीं दिखाया। यहाँ हर पार्टी जब पावर में आती है, आदिवासी कम्युनिटीज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और जाते वक्त उन्हें यही छोड़ जाती है भूख, बीमारी, बेरोजगारी। मान लीजिए आप संतोषी नहीं है, आप एक और बच्चा है झारखंड के किसी गांव में। आप स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में दीवार है, टीचर नहीं, किताबें हैं, पढ़ने वाला नहीं, और लड़कियां 8 क्लास के बाद स्कूल छोड़ देती है। क्यों? टॉयलेट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, पैसे नहीं है। माइनिंग इलाकों में पानी जहरीला, कोयले के कचरे, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, पीने का पानी लायक नहीं, काम नहीं। फिर यहाँ बचा क्या? उसका फ्यूचर कहाँ है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसका संसाधन छिन गया है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। यह हर उस बच्चे की कहानी है जिसकी भूख को नंबरों में गिना जाता है। यह हर उस माँ की कहानी है जिसके आंसू अखबारों की सुर्खियों पर नहीं दिखते। जब हम इन कहानियों को जोड़ते हैं, जब हम संतोषी की मौत को सीएजी की रिपोर्ट से जोड़ते हैं, जब हम 5,000 करोड़ भ्रष्टाचार को 39% गरीबी से जोड़ते हैं, जब हम खाली स्कूल को 29% कुपोषण से जोड़ते हैं, तब एक तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर है एक ऐसे सिस्टम की जो जानबूझकर कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है। रुके, लेकिन हर तस्वीर में एक उम्मीद भी होती है, और वो उम्मीद हम हैं। दोस्तों, मैं आपसे कोई दान नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे बस एक काम मांग रहा हूं। इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक ये कहानी छुपी रहेगी तब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा।